Dear students, the topic being undertaken today is decarboxylation of carboxylic acids. आज जो हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लेंगे इसमें कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। आज के इस लेक्चर में हम लेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। सभी को मालूम है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इस एसिड्स का सोडियम सॉल्ट, क्योंकि वो आयनिक होता है, आयनिक होने के कारण उसमें ही इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगा, तो उसको हम लेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, द एक्वस सॉल्यूशन, तभी आयंस बनेंगे। तो ये लिया हमने यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम एसिटेट, और किस तरह से इससे बनेगा हमारा ये डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद हमारा क्या बना, CH3 तो CH3 यानी कि इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए यहां, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन्स होंगे, ये OH के साथ बनाएगा NaOH सोल्यूशन, और जो दूसरा बनेगा वो है हाइड्रोजन। तो ये है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म में देखिए यहां इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो एनोड जो है, एनोड जहां की ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो एनोड पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां जाएगा एनायंस। एनायंस कहाँ जाते हैं, एनोड पे। तो एनोड पे एनायंस जाएंगे, तो यह है हमारे पास एसिटेट एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दो एसिटेट से क्या हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहां निकले एनोड पे, जहां पॉजिटिव चार्ज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, और क्या बन गया, CH3। साथ में कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बना हमारे एनोड पे, यानी कि एनोड पे बनेगा हमारा ये इथेन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कैथोड पे क्या बनेगा। वहीं पे कैथोड, जो कैटायंस जहां को मूव करे, वो वाला इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, कैथोड, कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। कैटायन से इलेक्ट्रोड से ओड, कैटायन से कैथ, सो कैथोड। कैथोड में अब ये जाएगा तो क्या होगा, यहां देखिए ये हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम दो कंबाइन करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, और साथ में यहां है आएंगे सोडियम आयंस, माइग्रेशन होगा। पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में प्रेजेंट है NaB और OH भी, तो क्या बना लेगा ये, NaOH का सोल्यूशन। NaOH का सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ में हाइड्रोजन कैथोड और एनोड पे ये दो प्रोडक्ट्स, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखते हैं इसका जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म है, ये किस तरह ऑपरेट करता है। तो इसके मैकेनिज्म CH3, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Na पॉजिटिव ने तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ना, सोडियम सॉल्ट था, Na पॉजिटिव माइग्रेट कर गया है। अब ये जो हमारे आयंस हैं, ये आयंस मूव करे नेगेटिवली चार्ज एन आयन, तो जिस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे वो एनोड। अब यहां पे इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस तरह निकलेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन ये दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला एक मॉलिक्यूल से, तो एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला। अब इस पे ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई यहां। तो ये चाहेगा ये कमी पूरी करना इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के। तो ये कार्बन जो है अब क्या करेगा, यहां से बॉन्ड खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, क्योंकि इस कार्बन का तो यहां बॉन्ड है। एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ये जो हाफ एरो दिखा रखा है, दिखाई इसलिए रखा है, हाफ एरो मीन्स नॉट एन इलेक्ट्रॉन पेयर,
लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बना होता है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया ये इस कार्बन के ऊपर, यानी कि हमारा ये बॉन्ड टूट गया। अब जब ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास क्या मिल गया। अब आप देख रहे हैं कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। तो यहां एक फ्री रेडिकल बना। अब क्योंकि यहां पे बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड का यहां आया, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनोड पे बन रही है। साथ में ये मिथाइल रेडिकल है। एक मिथाइल रेडिकल ने ऐसे, क्योंकि ये भी अब बहुत एक्टिव है, रिएक्टिव है, क्योंकि इसका जो है टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो एक फ्री रेडिकल ऐसे दूसरे फ्री रेडिकल को ढूंढेगा और ये दोनों क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड। तो बन गया हमारा C2H6। तो यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। CH3CO एनोड पे गया और इस तरह से इसने बना लिया इथेन। अब देखिए, ऐसा भी तो पर हो सकता है कि ये CH3 इससे पहले कि इस CH3 के साथ ये बनाए, ये इसके साथ, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल है, इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। इसके साथ तो होगा ही होगा, पर इसके साथ अगर कंबाइन हो गया तो क्या बनेगा, CH3COO, एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि मिल गया हमें क्या, CH3COO CH3। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, CH3COO, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इस पे था, यानी कि बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बाय प्रोडक्ट बन गया, नॉट द प्रोडक्ट बट द बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो वही बने हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कीन उधर, और दूसरे कैथोड पे जो बनेगा वो है हमारा हाइड्रोजन, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब हम आते हैं कुछ एक उदाहरणों पर इसके कोल्बे रिएक्शन की, प्रेडिक्ट करें हम कि इसमें क्या बनेगा। अब हमको मालूम है ये मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे, CO2 निकलेगा यहां से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो देखिए हम जरा कार्बन्स को भी देख लें, यहां कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब यहां कितने रह गए, देखिए जो हमारा एल्कीन, अब हमारा एल्कीन बन गया, एल्केन नहीं, यानी कि बन गया एल्कीन। तो जो कहा जाता है ना, एक कपल्ड रिएक्शन है। अब आप देख रहे हैं कपल्ड रिएक्शन, यानी कि R और R जुड़ा और उससे 2 R बन गए। बेसिकली देखा जाए तो ये वो नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 6 कार्बन थे और यहाँ कितने कार्बन रह गए हैं, कार्बन नंबर अगर उसके आधार पर आप देखें तो यहाँ 4 रह गए हैं। ऐसे ही चलिए ये उदाहरण देखते हैं जो इससे पहले जिसका हमने मैकेनिज्म करा, CH3COONA। इससे हम ये, इसमें कितने कार्बन है, देखिए 1 2, और हमें मालूम है इससे जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने हैं, 1 2, यानी कि उतने ही कार्बन रह गए। तो यहां तो अगर आपसे ऐसे इस तरह पूछा जाए कि क्या कोल्बे रिएक्शन से नंबर ऑफ कार्बन एटम घट सकते हैं, तो देखिए आप इसमें घट रहे हैं। क्या सेम रह सकते हैं, यस, इसमें सेम रहे हैं। और ये उदाहरण अगर हम देखें, CH3CH2COONA, अब इसमें क्या होगा, फिर से यहां से CO2 निकल गया, तो एक CH3CH2 दूसरे से जुड़ जाएगा, तो यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, इधर कितने थे, देखिए 3 थे, 1 2 3, अब यहां कितने हो गए, 1 2 3 4, एन ब्यूटेन बन गया इससे। तो ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि अगर इस एस्पेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 कार्बन कोल्बे से, क्या 4 कार्बन में, क्या एल्केन जो है वो एल्कीन में, सोडियम सॉल्ट है, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ, अब ये एल्कीन में चेंज हो गया। ऐसे ही क्या डिटेंशन हो सकता है कि जितने कार्बन पहले हैं उतने ही बाद में रहे रिएक्शन के, तो ये वाला उदाहरण है। तो अगर क्या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ सकते हैं, तो उसका ये उदाहरण है। तो आप ये इजीली देख सकते हैं किस तरह की, सिंपली आप कार्बन डाइऑक्साइड वाले पोर्शन को अलग कर लें और जो बचा हुआ हमारा एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, तो वो और साथ का जो दूसरा फ्रेगमेंट है वो दोनों कंबाइन करेंगे, तो आप शुरू के इस पूरे
इस पूरे में आप ये CO ग्रुप भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां गिन लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने प्रोडक्ट में गिन लें और आप देखेंगे कि पहले अंत में प्रोडक्ट जो बना उसमें उतने ही हैं, कम हैं या उससे ज्यादा है। अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर आप इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस करें किसका, फॉर्मिक एसिड का, तो बताइए, तो सोचिए कि क्या बनेगा। फॉर्मिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा ऑन दिस बेसिस। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और चलिए हम एक और उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। यहां हमने लिया है, देखिए ये फिर से क्या है, CH2 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 COONA। ये इस किस्म का जब एसिड हो तो आप खुद ही सोचिए, मेरे ख्याल से आपने से काफी कुछ आपको अंदाजा भी आ गया होगा। देखिए यहां से भी CO2 निकला, यहां से भी CO2 निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल यहां रह गया, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल यहां रह गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो किस किस्म का कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बना हमारा, ये कंपाउंड हमारा मेजर कंपाउंड, यानी कि हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं किस किस्म के, साइक्लोएल्केन, साइक्लिक कंपाउंड। पर ऐसा भी हो सकता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां छूटा और एक इलेक्ट्रॉन यहां छूटा, वो इसी किस्म से एक और वाला जो फ्री रेडिकल ऐसा ही होगा, डाई रेडिकल। डाई रेडिकल इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, वो आपस में ही कंबाइन कर लें ऐसी 2 यूनिट्स, तो 1 2 3, दूसरे ऐसे 3 से कंबाइन करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये हमारा माइनर होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन यहां ज्यादा इजी होगा विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर, रादर देन अमंग्स दोस टू। तो ये साइक्लिक कंपाउंड मेजर होगा और वो माइनर होगा। अब इसी में एक और उदाहरण देखें कि अगर हमारे पास ये है, अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको मालूम है यहां ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहां कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। फिर से देखिए साइक्लोहेक्सेन जो था हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइक्लोहेक्सीन, ये मेजर प्रोडक्ट। पर साथ में जैसा हमने इससे पहले देखा, ये भी हो सकता है कि ऐसा डाई रेडिकल जो है इसी तरह की एक और रिंग से कंबाइन हो जाए, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, एक फ्यूज प्रोडक्ट, बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट है, बाईसाइक्लो 440 डेकेन, एक रिंग ये थी, एक ये थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये कुछ एक उदाहरण थे। अब इसमें आप जरूर सोचिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, उस कंडीशंस में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका पहला पार्ट था आज हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग द कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड।